प्रचलन हो गया है कि भाषा के जो अक्षर हैं वो मूलतः कैसे थे उनको बिगाड़ दिया है। ये स्रोत शब्द था ना, इसको स्रोत बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। विसंगतियां। हाँ, ये क्योंकि ना यहाँ इस अभी मंत्र कंप्यूटर से और भी आ रही हैं। हाँ जी, कंप्यूटर जो हम टाइप करके लिखते हैं ना बोल के, हाँ जी, उसमें और भी विसंगतियां आ रही हैं। हाँ, एक्सेप्ट भी कर लिया लोगों ने। हाँ वही ना, न्यूज़पेपर वालों ने भी, सरकार ने, सबने ये एक्सेप्ट उसी से निकला है। जो स्रोत शब्द था, यदि उसको रोमन में लिखे ना SROT, स्रोत होता है। हाँ। पर इन्होंने स आधा और त्र इसको मिला दिया तो ऐसा लगता है कि ये स्रोत है, पर वो स्रोत नहीं है, वो तो स्रोत है। हाँ। और स्रोत तो कुछ भी शब्द नहीं है। पर बड़े बड़े लोग जो हिंदी और शब्द ही नहीं संस्कृत निष्ठ नहीं है, वो दूसरे लोग जो उन्होंने फिर वो प्रचलन कर दिया, फिर चीजों में आ गया। तो यहाँ ये बात आती है, स्रोत से हिंदी में सोता शब्द है, और सोता पानी का सोता, जहां से वो फूटता है, पानी फूटता निकलता है, यानी कि अल्टीमेट जो ओरिजिन है किसी चीज का, उसको स्रोत कहा है। तो हमारा स्रोत कौन, ये शब्द आता है उसमें। राशि जी प्रणाम। राशि जी, जिस उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं आप, हाँ जी, सचमुच बहुत रोचक है। हाँ, श्वेता अश्वतर, वाकई। धरती की नाभि और आपने हाँ जी, हाँ जी, सामने करके दिखा दिया भी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। और अब इसमें आगे इस उपनिषद में क्या रहेगा बस आगे? वो फिर वो जो चर्चा है असल में यही है कि इसका कारणभूत जो मुख्य कारण क्या है, उसके ऊपर चर्चा करते करते फिर एक मंत्र आता है कि आप ये बोलते हैं कि आत्मा भी कारण नहीं है, तो फिर वो क्या है कि आत्मा का भी जो कारण है। फिर वो परमात्मा की तरफ जाते हैं कि ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता। फिर वो उदाहरण देते हैं कि आप ऐसा मत समझो कि वो कहीं और है, ऐसा नहीं है। जो जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में दो लकड़ियां आपस में ऐसे ऐसे करके उसको अग्नि बोलते हैं। उस अग्नि पैदा करते हैं। अग्नि पैदा। तो आप ये सोचिए कि क्या हमने कुछ आग बाहर से पहले से थी, खाली तो विधि का फर्क रहा। हाँ, हमने ढंग से रगड़ा तो अग्नि उत्पन्न हो गई। यानी कि अग्नि में जैसे आग है, तिलों में जैसे तेल है। हाँ। और पंच, एक ये शब्द आता है जो पंच स्रोत, ये हम कई बार आजकल ना सर ये एक प्रचलन हो गया है कि भाषा के जो अक्षर हैं वो मूलतः कैसे थे उनको बिगाड़ दिया है। ये स्रोत शब्द था ना, इसको स्रोत बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। विसंगतियां। हाँ, ये क्योंकि ना यहाँ इस अभी कंप्यूटर से और भी आ रही हैं। हाँ जी, कंप्यूटर जो हम टाइप करके लिखते हैं ना बोल के, हाँ जी, उसमें और भी विसंगतियां आ रही हैं। एक्सेप्ट भी कर लिया लोगों ने। हाँ वही ना, न्यूज़पेपर वालों ने भी, सरकार ने, सबने एक्सेप्ट। ये उसी से निकला है। जो स्रोत शब्द था, यदि उसको रोमन में लिखे ना SROT, स्रोत होता है। पर इन्होंने स आधा और त्र इसको मिला दिया तो ऐसा लगता है कि ये स्रोत है, पर वो स्रोत नहीं है, वो तो स्रोत है। और स्रोत तो कुछ भी शब्द नहीं है। पर बड़े बड़े लोग जो हिंदी और संस्कृत निष्ठ नहीं है, वो दूसरे लोग जो उन्होंने फिर वो प्रचलन कर दिया, फिर चीजों में आ गया। तो यहाँ ये बात आती है, स्रोत से हिंदी में सोता शब्द है, और सोता पानी का सोता, जहां से वो फूटता है, निकलता है, यानी कि अल्टीमेट जो ओरिजिन है किसी चीज का, उसको स्रोत कहा है। तो हमारा स्रोत कौन, ये शब्द आता है उसमें। ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, ऐसा लगता है कि जो अंबु, पंचम्बु स्रोता है, ये शब्द आता है। अंबु मैंने पानी, जो ये पानी नदी रूपी जो ये धारा बह रही है, तो उसका अल्टीमेट स्रोत क्या है? ऐसे प्रश्नों से वो उदाहरण देकर ये बताते हैं। तिलों में तेल की बात कर ली, अग्नि, अरणी में अग्नि की बात कर ली, नदी में पानी की बात कर ली, और दूध में भी सर्पी, हाँ सर्पी शब्द आता है। सर्पी मैंने होता है मक्खन। तो सर्पी हमें दिखाई तो देता नहीं, परंतु उसकी एक विधि है। हाँ, है तो है वो, मथेंगे तो ठीक उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि ध्यान योगात, ध्यान और योग, ये दो शब्द आए हैं। ये तो और उद्गीत, हाँ, उससे आप यदि
उस पर ब्रह्म को, जो अल्टीमेट योनि है, अल्टीमेट कारण है, उसको आप ढूंढने के लिए आपको ध्यान और योग में उतरना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे ये सब बातें, इसीलिए ना पहले हम क्या सोच रहे थे कि सांख्य आता है, आत्मा अल्टीमेट है, परमात्मा अल्टीमेट है, जगत अल्टीमेट है, परंतु ऐसा नहीं। अगले मंत्र में ये लिख दिया कि ये तो सब ना ढके हुए है उस परमात्मा ने अपने ऊपर, और ध्यान से और योग से आप उस आवरण को हटा देंगे, और मंथन उसमें से- करके ना पूरा, हाँ, तो फिर तो घृत निकलेगा, घृत मक्खन निकलेगा जैसे। निकलेगा। तो उसकी एक विधि है ध्यान और योग की, जैसे उसमें वो विधि है, इसमें ध्यान और इसमें योग हाँ, इसमें ये जो विधि है, तो वो उस विधि से जो आवरण है वो हट जाएगा, और परमात्मा जो सब में पहले से ही मौजूद था वो उसका प्रकट हो ज्ञान जाएगा। हो जाएगा, क्या वो बात, प्रकट हो जाएगा। क्या बात। तो ब्रह्मवादी जो लोग थे उन्होंने फिर ये निष्कर्ष निकाला कि वाकई ये तो निचोड़ पे पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सचमुच सभी जिज्ञासाओं को हाँ, शांत उन्होंने कर पहले अध्याय में ये सब बातें आती हैं। अच्छा प्रेसर जी, अगर लिखने वाला शुरू में ये बात लिख दे तो फिर मानने का कौन। हाँ, लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर वाली मंजिल तक जाने के लिए छलांग नहीं लगाई, एक एक स्टेप, ताकि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ जाए। समझ सके। कि- और सर एक और बात है, हर एक मंत्र में ना इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें जोड़ी, उदाहरण दे दिए, तत्व ज्ञान समझा दिया। मतलब जो कल्चर है हमारी, हमारे जो परंपरा है, उसको भी साथ साथ लेकर जोड़ दिया। चल रहे हैं। तो ऋषि हमारे बहुमुखी, बहुआयामी जो प्रगति है हमारी, हम सब लोगों की, वो चाहते हैं, इसलिए वो सब चीजें उस तरीके से हमें लेकर जाना चाहते हैं दूर तक। सर, वो ऐसे ऋषि हैं सर। हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू। और दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ जो निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और हमारी इस पॉडकास्ट को देख के जो कमेंट करते हैं या फ़ोन करते हैं या लाइक करते हैं, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। आप इसी तरह जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।